My attitude towards Gen Z has changed. Oh, Gen Z, yeah, Gen Z. Any Gen Z over here? क्या घबरा घबरा के हाथ उठाते हैं आजकल? बहुत घबराहट होगी ना Gen Z. Being Gen Z is become like being a delegate in Mumbai. नहीं मैं नहीं वो तो बर्थ सर्टिफिकेट में गलत लिखा है सही वैसे. बहुत बहुत नाम खराब हो गया ना Gen Z का. काफी नाम खराब. Like some of the things you guys talk समझ ही like I was talking to this Gen Z girl and she was like Abhijit, relationships are so tough these days, so tough. Like the last guy I was with, he ghosted me. I'm like, है जी? Like yeah, he ghosted me. मुझे लगा मर ही गया क्या पक्का? मर गया, मरने के बाद भी डांट खा रहा है. It's like an insurance ad or something. No, Abhijit, ghosting is when everything is going fine and then all of a sudden the guy stops picking your calls or responding to your messages. And I'm like, यार मेरे साथ तो यही चीज प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन करते हैं बे. 4 दिन तक बोलते सर आएंगे ना सर आएंगे आएंगे पक्का आएंगे. चौथे दिन को नल का पाइप लेके बैठा हुआ घोष कर दिया उसने मुझे. डिनायल में होता हूँ मैं कि नहीं आएगा वो पक्का आएगा. वाइफ साइड से कट गया तुम्हारा नहीं आने वाला. कट गया करेगा नहीं ऐसे क्यों करेगा मेरे से. I thought he was the one. She was like, no Abhijit, ghosting is a very serious issue. Just like gaslighting. I'm like, ये क्या है अब? Like gaslighting is when somebody repeatedly lies to you and manipulates you into believing something that's not true. अब like, ये तो 90% इंटरेक्शन ही होती है यार. माँ बाप से लेके बॉस से लेके लैंडलॉर्ड से सभी यही तो कर रहे हैं मेरे साथ. I don't even get Gen Z insults. अभी मैंने ना एक स्टैंड अप रील डाला था इंस्टाग्राम पे. उस पे एक Gen Z लड़का लिख के चला गया, This is so mid. यार पहली बात बेइज्जती करनी करो, बट ऐसे तो मत करो कि खुद ही बैठ के गूगल करना पड़ता है कि बेइज्जती हुई कैसे है, कवि कहना क्या चाहते हैं. तो किया मैंने गूगल मिड, तो पता चला मिड इज शॉर्ट फॉर मीडियोकर. तो फिर तो ठीक ही हुआ ना. मुझे तो बचपन से मीडियोकर बनना था. सब मीडियोकर स्टूडेंट आप देखो ना, टॉपर वाले नर्ड होते हैं, नीचे वाले फेल हो रहे हैं. मीडियोक्रिटी में ही तो स्वीट स्पॉट है. तो मैंने लिखा मीडियोकर सीम्स फाइन, उस पे भी वो दिस इज सस करके चला गया. पहले तो मुझे लगा सुसु लिखते हैं साले ने, सुसु लगा मुझे. I don't even get Gen Z sex terms. अभी एक मेरे घर पे एक Gen Z लड़का बैंड्रा से एकदम यो बॉय टाइप का लड़का आया हुआ था. और मेरे और भी पुराने दोस्त दिल्ली उल्ली से भी दोस्त आए हुए थे. उन सब के सामने वो लड़का पूछा, ब्रो व्हाट इज योर बॉडी काउंट. तो मेरे जाट दोस्त ने बोला 6 लोग मारे मैंने आज तक. 5 को शूट किया था, एक का तो हलाई हाथ फड़फड़ाया जा रहा था, मैंने छोड़ा नहीं उसको. फट गई थी वो बैंड्रा वाली लड़की. ऊबर बुक के भागा तभी. Then there's this Gen Z sex term called edging. Edging, yeah. बिल्कुल प्रॉपर रिएक्शन यही था. मेरा भी यही था. Edging जिन लोगों को मालूम नहीं है, edging is basically when you're in the act and right before you arrive, right before it you just stop. अबे तो टॉर्चर टेक्निक लग रही है बे. तुम माइक्रोवेव है क्या? 3 2 अरे दरवाजा खोल लेता हूँ. आवाज आ जाएगी, घर वाले सब जाएंगे. Gen Z is also big into identity, identity. अभी मेरे घर में एक पार्टी थी, तो वही बैंड्रा वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था मेरे घर पे. एंड दैट गर्ल शी इज आल्सो, वो पूछ रही है मुझसे कि सो अभिजीत व्हाट इज योर आइडेंटिटी. हम लोग मैं टेनेंट हूँ. लाइक नो अभिजीत व्हाट्स योर आइडेंटिटी. हम लोग आप आधार कार्ड मांग रहे हो क्या मुझसे मेरा. लाइक नो अभिजीत व्हाट आर योर प्रोनाउंस. हम लोग ये वाला आता है मुझे, ये वाला आता है. इंस्टाग्राम भी पूछता है, लिंक्डइन भी पूछता रहता है. माय प्रोनाउंस आर ही हिम. शी लाइक देन यू आर अ सिस मेल.
सिस कैसे? मैं तो ब्रो हुआ ना। आपका तो फाउंडेशन ही वीक लग रहा है। She's like, no, now you're just being transphobic. Transphobic? मैंने अभी 50 रुपए सिग्नल पे दिए यार, मैं पागल ही हो गई फिर तो। Get out of the house, get out! अरे मेरे घर की पार्टी है ये। समझ ही नहीं आता यार। अभी एक जेनजी लड़का मेरे लिए कुछ काम कर रहा है और कुछ एक वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा था, तो एक रात को उसका मैसेज आता है कि ब्रो आई वोंट बी कमिंग टुमारो बिकॉज आई एम ड्रिफ्टिंग राइट नाउ। भाई अब ये क्या नई चीज़ है? मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि तुझे पता है ड्रिफ्टिंग क्या है? शी इज लाइक मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। तुम दोनों ने बैठ के गूगल किया कि ड्रिफ्टिंग, उस पर भी कुछ नहीं, अर्बन डिक्शनरी को भी नहीं पता था, तो ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट लग रहा है यार कुछ। पूरी रात मैं सोच रहा कि क्या ड्रिफ्टिंग है, पूरी रात एक दूसरे से डिस्कस कर क्या हो सकता है। एंड में हमने गिव अप कर दिया। अगले दिन सुबह को मैंने उसे मैसेज ही कर दिया कि ब्रो व्हाट इज ड्रिफ्टिंग मीन? ब्रो मैं ड्रिंकिंग लिख रहा था, टाइपो हो गया था। पूरी रात कर दी साले ने। मैं बैठा हूँ, मैं बूमर हूँ क्या? समझ ही नहीं आता भाई आजकल। Hi guys, the jokes will continue in 30 seconds, but one small quick announcement before that. I am performing in Australia. Yes, I'm performing in Melbourne on the 2nd of August and Sydney on the 9th of August. This is my first tour in Australia, so ज़ाहिर एक nervous excitement है. If you're based out of Australia, please come for the shows. If you have friends in Australia, let them know about it. And yeah, looking forward to meet you guys. और बाकी इंडियन शहरों का टूर तो चले जा रहे हैं, उसके भी डिटेल्स एंड में है. So चलो वीडियो कंटिन्यू करो. And लास्ट जोक के बारे में पक्का फीडबैक देना. That's been my personal favorite recently. आजकल मैं गूगल रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ. कहीं भी जाने से पहले मैं गूगल रिव्यूज़, आप लोग यूज़ करते हो गूगल रिव्यूज़, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया. और इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ नहीं देते हैं. Like has it ever happened with you that you started reading a review and in the middle of reading the review you just started judging the reviewer? ये क्या अजीब इंसान है भाई? Like अभी मैं ना पिज़्ज़ा एक्सप्रेस जा रहा था, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस के जाने से मैं रिव्यूज़ देख रहा था. एक इंसान का रिव्यू मैंने देखा, फूड वॉज फाइन, बाथरूम वॉज एक्सीलेंट. What an amazing bathroom, great bathroom, मजा ही आ गया बाथरूम में. उसने 4 फोटो डाली, एक पिज्जा के 3 बाथरूम के, एक कमोड के साथ सेल्फी भी डाली उसने. This place, Habitat. इधर आने से पहले ना मैं ऐसा देख रहा था रिव्यूज, तो एक इंसान का रिव्यू देखा ने, गुड प्लेस बट सम इश्यूज विद द बाथरूम. ऐसा सबको बाथरूम में बहुत. मैं क्यूरियस हो गया, मैं और पढ़ता रहा. आई हैड गॉन देयर विद माय गर्लफ्रेंड एंड हर बेस्ट फ्रेंड हु इज अ गाय. Okay, interesting detail to give. But और curious हुआ और पढ़ा. In the middle of the show, my girlfriend felt like going to the washroom. There she faced some plumbing issues, so she called her best friend also inside. They were inside for 20 minutes, but they could not rectify the problem. Poor people, they came out completely drenched. Please fix the washroom. I'm like, भाई तेरी जिंदगी की प्रॉब्लम वॉशरूम से बहुत बढ़ गई है यार. बहुत ही इंटरेस्टिंग. और तो गूगल ने ना टैकल करने के लिए सोचा कि हम रिव्यू पे ना जो ओनर है, एस्टैब्लिशमेंट का ओनर है, उसको रिप्लाई करने का ऑप्शन देते हैं, जिससे थोड़ा क्रेजीनेस कंट्रोल हो. बट उससे क्रेजीनेस अब और बढ़ गया है. अब ऐसा दोनों की क्रेजीनेस आ रही है. अब मैं गोवा जा रहा था मैं, तो वहाँ पे ना एक रिजॉर्ट का मैंने देखा, सही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यूज देखता हूँ. तो पहला रिव्यू था, फूड वॉज फाइन, ब्रेकफास्ट स्प्रेड वॉज ग्रेट, बीच वॉज रियली नियर, बट देयर वॉज एन एंग्री घोस्ट इन द रूम. अबे साले बाय द वे कैसे बोल सकता है तू? अगर भूतिया घर है पहली बार बोलना है यार ये बाय द वे एंग्री घोस्ट. उसका रिप्लाई आ रहा है ओनर का, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, द घोस्ट इज वेरी फ्रेंडली. पागल हो गई क्या दुनिया? कुछ भी चल रहा है. अभी मेरे साथ ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, फनी इंसिडेंट हुआ. मेरे घर के सामने ना बेसिकली लोधा अपार्टमेंट्स है. लोधा आप लोग को मालूम है? लोधा थोड़ा फैंसी सा, हॉइटी टॉइटी सा लोधा. सारे लोधा के लोग भी थोड़े फैंसी से, लोधा बच्चे भी सारे शनाया नाया वियान टाइप के फैंसी. कुत्ते भी वहाँ पे एकदम चुआवा टाइप के कुत्ते. तो लैब्राडोर को लात मार देते भाग यहाँ से, बोरी बोली भेज देते उसको.
तो ना मैं रहेजा में रहता हूँ सामने, वो थोड़ा मिडिल क्लास, और सामने एकदम लोधा बड़ा सा है। तो मैं और वाइफ ना लोधा की बहुत बातें करते रहते हैं। तो एक दिन ना वाइफ बाहर गई थी ना, मैं ना अपने खिड़की से बाहर देख रहा था, तो लोधा में ना सामने के तबेले से एक गाय घुसाई थी। सामने एक गाय घुस के गाय भाग रही और लोधा की फट चुकी है। लोधा को टैकल ही नहीं हो पा रहा, कैसे समझ नहीं आया। लोधा, बच्चे भाग रहे, लोधा, उन्होंने पता ही नहीं गाय होती क्या है। उन्हें पहली बार जिंदगी में गाय, उन्हें लगता है दूध आ जाता है बस ऊपर कहीं से। कुत्ते उत्ते भी चुहावा वावा देख रहे, गाय कोई भालू है शायद, खा जाएगा भाई हमें। तो मुझे ना बहुत फनी लग रहा है। मैं ना वाइफ को लोग पता है लोधा में ना गाय घुसाई है। शी इज लाइक व्हाट, लाइक हाँ बच्चे गाय से फट रही है, बच्चे भाग रहे। इट्स लाइक दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब मेक एनी सेंस क्या? फिर मैंने वीडियो लिया और वीडियो लेकर उसको भेजा। उसने कहा ओ यू मेंट काऊ। मतलब इसलिए मुझे लगा तुम कह रहे हो लोधा में गे घुसा है। तो पहली बात तो अगर लोधा में कोई गे आ भी जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गे है? क्या बिल्कुल ही स्टीरियोटाइपिकल कि ऐसे ऐसे करके कोई भाग। And I'm just going through the whole conversation from her perspective. कि मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की गे से फट रही है, उसे लग रहा है लोधा के बच्चे यू गे गुड रहे जा। मैं एक्चुअली सोच लगा कि ऐसा टेक्स्ट पे कितना कंफ्यूजन पॉसिबल है ना। मतलब आप सोचो कितने सारे ऐसे लड़के नो टीयर 2 सिटीज से, बॉम्बे, इन सब जगह शहर पे आए हुए हैं। उधर कभी माँ उनको मैसेज कर रही है कि बेटा तेरे ग्रह थोड़े खराब चल रहे हैं, अपने ग्रह ठीक करने के लिए हर सोमवार को किसी गाय को 2 रोटी खिला के आ। और हर सोमवार को वो लड़के 2 रोटी लेके निकल रहे हैं और सोच रहे कोई गे दिख ही नहीं रहा यार। आप समझ रहे हो करण जौहर के घर के बाहर रोटियां ही रोटियां पड़ी है। धर्मा प्रोडक्शन में रोटियों की कमी नहीं है बिल्कुल।